हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। हम बात कर रहे हैं आज फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी की डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए। इसमें हम यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड इसकी पढ़ चुके हैं। यूनिट थर्ड आज हम पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम। आज हम पढ़ेंगे वेरियस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड फैक्टर अफेक्टिंग देम। जो प्रोसेस कितनी है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, उसको हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग अ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू इज रिफर्ड टू एज ए डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोसेस है जिससे ट्रांसफर होता है ब्लड, कहाँ, ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग आफ्टर एंट्री इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन इधर बाय इंट्रावस्कुलर इंजेक्शन और बाय एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एनी अदर various extravascular sites. The drug is subjected to a number of process called as disposition process that tends to the lower its plasma concentration. या तो हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में ब्लड में हमारा ड्रग दे रहे हैं, या दूसरे जितने भी प्रोसेस हैं एब्जॉर्प्शन के, उसके थ्रू एक्स्ट्रावस्कुलर साइट से जब ड्रग पहुंचती है ब्लड स्ट्रीम में, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम से पहुंचकर ये क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट टिश्यू में पहुंचती है या पूरी बॉडी में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता है। द टू मेजर ड्रग डिपोजिशन प्रोसेस आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। जब हमने एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था एब्जॉर्प्शन में, कि भाई जब हमने ड्रग ली और डिफरेंट रूट से हम ड्रग ले रहे हैं, और जब ब्लड स्ट्रीम में ड्रग पहुंचेगी उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और अब ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट टिश्यू सेल्स हमारे जो हैं वहां पर जब ड्रग पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, या प्लाज्मा में से पहुंचेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगा। दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन में, दो तरह की डिस्पोजिशन जो बात आती है ब्लड की, उसमें ड्रग की, उसमें दो बात आती है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन या एलिमिनेशन। ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में पहुंचा, अब यहां से डिस्पोजिशन होगी, मतलब इस पोजीशन से हटेगी तो क्या होगा, या तो डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी में या फिर बॉडी से बाहर एलिमिनेट होगी। अब हम बात पढ़ रहे हैं द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन एंड द ड्रग इन प्लाज्मा। एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्क्रीशन में क्या रहता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स इन प्लाज्मा। आप देखिए यहाँ पर ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स प्लाज्मा में, ये या तो जब मेटाबोलाइट्स हो गया, ये काम हो गया, तो ड्रग एक्सक्रीटेड हो जाएगी, या रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी फिर वापस मेटाबोलाइट में हो सकती है। बॉडी में पहुंचने के बाद क्या हो गया, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर मेटाबोलाइट्स हुए, इस तरह से बाहर हो गई, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई, ड्रग से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई, ड्रग मेटाबोलाइज, एक्सक्रीट आउट हो गए। ये इस तरह का एक सिस्टम रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अनदर। जो हमने यहाँ बात करी रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों तरफ से, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन वन कंपार्टमेंट एंड अनदर कंपार्टमेंट। सिंस द प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वन ऑफ द कंपार्टमेंट इज ऑलवेज द ब्लड और प्लाज्मा एंड देयर प्रेजेंट रिप्रेजेंट एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूइड एंड अदर बॉडी टिश्यू। जैसे कि हम जानते हैं कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ड्रग का ट्रांसफर होता है, इसको हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बात करेंगे तो एक कंपार्टमेंट जो है वो हमेशा ही ब्लड और प्लाज्मा रहेगा। इन अदर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। अब बात करेंगे तो जो बॉडी के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज डिफरेंट टिश्यू रिसीव द ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा एट डिफरेंट रेट एंड डिफरेंट एक्सटेंट। प्लाज्मा से जब टिश्यू में ब्लड जाएगा तो वो अलग अलग रेट और एक्सटेंट के कारण जाएगा, अलग अलग फैक्टर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए हर पूरी बॉडी में जो है वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड का नहीं होता। अब फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, क्या क्या फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात आएगी टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग। जिस टिश्यू में ड्रग को जाना है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसकी परमेबिलिटी डिपेंड करती है। अब परमेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। जो हम ड्रग ले रहे हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करेगी। मॉलिक्यूलर साइज उसका क्या है, उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है, उसका ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या है,
इस पर डिपेंड करेगी। दूसरा, फिजिको केमिकल बैरियर टू डिफ्यूज ऑफ द ड्रग, जो फिजिको केमिकल बैरियर रहेंगे जिसके थ्रू ड्रग बॉडी में टिश्यू में डिफ्यूज होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा मेन फैक्टर क्या होता है, ऑर्गन और टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट, जो आपका ऑर्गन और टिश्यू है उसका साइज क्या है, दूसरी बात उसका परफ्यूजन रेट क्या है। सपोज करो साइज उसका बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ज्यादा सर्कुलेशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पर ज्यादा होगा, पर उसका परफ्यूजन रेट कम है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, धीरे होगा। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू टिश्यू कंपोनेंट, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो टिश्यू कंपोनेंट है उससे ड्रग की बाइंडिंग क्या है। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ब्लड कंपोनेंट, यदि ब्लड कंपोनेंट से बाइंडिंग ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन वो ब्लड को छोड़ेगी ही नहीं। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू प्रोटीन, टिश्यू प्रोटीन से बाइंडिंग क्या है, और मिसलेनियस फैक्टर, एज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डिसीज स्टेटस और ड्रग इंटरेक्शन, ये 4 तरह के फैक्टर हैं जो ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। हम एक एक करके बात कर लेते हैं। टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग, 2 मेजर रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, रेट ऑफ टिश्यू परमेबिलिटी और रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन। अब टिश्यू परमेबिलिटी और रेट ऑफ ब्लड परफ्यूजन 2 चीज होती है। टिश्यू परमेबिलिटी की हम जब बात करते हैं, रेट डिटरमाइन की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो रेट ऑफ टिश्यू परमेबिलिटी, इफ द ब्लड फ्लो ऑफ द एंटायर बॉडी टिश्यू वर रैपिड एंड यूनिफॉर्म, यदि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और अच्छी स्पीड से हो रहा है, डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टिश्यू विल बी इंडिकेटिव ऑफ डिफरेंस इन द टिश्यू penetrability of the drug and the process will be tissue permeability rate limited। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत बढ़िया है, एक जैसा है, इक्वल है, यूनिफॉर्म है, और क्या है, रैपिड है, पर जो परफ्यूजन रेट है, डिस्ट्रीब्यूशन रेट है, यदि आपने देखा कि डिफरेंस आ गया डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पेनेट्रेबिलिटी है ड्रग की उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग टिश्यू में चेंजेस है। द टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स अपॉन द, अब जो ड्रग है उसकी टिश्यू परमिएबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ड्रग की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करेगी और फिजियोलॉजिकल बैरियर पे बात करेगी। अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग कौन कौन सी होगी, तो इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दैट इन्फ्लुएंस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मॉलिक्यूलर साइज, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब हम बात कर रहे हैं कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन में परमिएबिलिटी में क्या क्या चीजें ज्यादा मायने रखती है, वो है मॉलिक्यूलर साइज, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब मॉलिक्यूलर साइज की बात कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 to 600 डाल्टन्स। आपको ये याद रखना है, गेट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 to 600 डाल्टन्स इजीली क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन टू डिफ्यूज इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंटेस्टाइनल फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंटेस्टाइनल फ्लूइड में डिफ्यूज होने के लिए 500 से 600 डाल्टन की यदि कोई ड्रग है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो डिफ्यूज हो जाएगी। हाउएवर penetration of drugs from the extracellular fluid into the cell is function of molecular size, ionization constant and lipophilicity of the drug। अब क्या हुआ, आपके ब्लड स्ट्रीम से, प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में तो चली गई ड्रग, लेकिन यहां से सेल में, जो पर्टिकुलर सेल है, जो टिश्यू है, उसमें पेनेट्रेट करने के लिए फिर डिपेंड करेगी मॉलिक्यूलर साइज, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है उसका, और लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग की क्या है। Only small water soluble molecules and lions of size below 50 daltons enter the cell through the aqueous filled channel, whereas those of larger size are restricted unless a specialized transport system exists for them। प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चले गया कौन सा, 500 से 600 डाल्टन जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो ड्रग, लेकिन यहां से सेल में अंदर जाने के लिए केवल 50 डाल्टन का जो मॉलिक्यूलर साइज है उसी मॉलिक्यूल को अंदर जाने की इजाजत है, या उसी आयन को अंदर जाने की इजाजत है, अदरवाइज किसी को नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि एक्वस सॉल्यूशन है तो चले जाएगा। अब लिपोफिलिक ड्रग है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक चैनल चाहिए, सेल थ्रू एक्वस फील्ड चैनल्स वेयर दोज आर लार्ज साइज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अनलेस अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करें, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन इट्स टिश्यू परमिएबिलिटी।
टिश्यू पेनेट्रेबिलिटी या परमिएबिलिटी की बात करें एक ही चीज होती है, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है उस पर्टिकुलर ड्रग की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द पीएच ऑफ द ब्लड एंड द एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड आल्सो प्ले ए रोल इन द आयोनाइजेशन। जो पीएच है ब्लड का वो और एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड का, ये दोनों आयोनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड डिफ्यूजन ऑफ ड्रग इनटू द सेल, तो जिससे क्या होता है ड्रग के डिफ्यूजन पे इफेक्ट करते हैं। अ ड्रग दैट रिमेन्स अनआयोनाइज्ड एट द पीएच values can permit that cell relatively more rapidly. Since the blood and the extracellular fluid pH normally remains constant at 7.4, they do not have much an influence on the drug diffusion unless altered in the conditions such as systemic acidosis or alkalosis. यदि सिस्टमिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस हो गई, यदि बॉडी में एसिडोसिस हो रहा है, एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, या अल्कलोसिस हो गई, अल्कली की मात्रा ज्यादा हो गई, पीएच चेंज हो गया, तो क्या होगा पेनिट्रेशन में ये चेंज करेंगे। पार्टीशन कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ ड्रग आइदर वीक एसिड और वीक बेस एंड देयर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एट प्लाज्मा और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड पीएच डिपेंड्स अपॉन देयर पीके पे डिपेंड करती है। ऑल ड्रग दैट आयोनाइज एट प्लाज्मा पीएच, जो प्लाज्मा पीएच पे आयोनाइज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं पोलर या हाइड्रोफिलिक ड्रग, कैन नॉट पेनिट्रेट द लिपोइडल सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल है लिपोइडल सेल मेम्ब्रेन है उसको टिश्यू को परमिएट नहीं कर जाती है। इसको क्या बोलेंगे टिश्यू परमिएबिलिटी इन द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग सच ड्रग। अब क्या होगा हमने पहले ही जानते हैं, आपने पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है सबसे ज्यादा ड्रग क्या होती है लिपोफिलिक ड्रग होना चाहिए जिसकी पेनिट्रेबिलिटी अच्छी है। यदि ड्रग आयोनाइजेशन कहां पर ब्लड के पीएच पे हो जा रहा है तो आयोनाइज हो गई तो इसका पेनिट्रेशन इजीली नहीं रहेगा। अब दूसरी बात कर लें हम फिजियोलॉजिक बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट डिफ्यूजन ऑफ ड्रग इनटू द टिश्यू। फिजियोलॉजिकल जो क्या है बैरियर क्या क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी में। अब मेम्ब्रेन और अ बैरियर विद स्पेशल स्ट्रक्चर features can be permeability restriction to the distribution of drug to some tissue. A membrane और बैरियर, एक बैरियर या एक मेम्ब्रेन जो होती है जो स्पेशल स्ट्रक्चर की होती है ये रिस्ट्रिक्शन करता है परमिएबिलिटी में ड्रग की टिश्यू के अंदर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिंपल एंड स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर आर, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात कर लेते हैं। पहला सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर होता है हमारी बॉडी में, सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर और प्लेसेंटल बैरियर और ब्लड टेस्टिस बैरियर। इस तरह से हम 6 बैरियर की बात करेंगे। सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर की बात करते हैं तो ऑल ड्रग्स आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड व्हेन द मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 600 डाल्टन्स। यदि जो ड्रग आयोनाइज्ड है या अनआयोनाइज्ड है उसका मॉलिक्यूलर साइज 600 डाल्टन से कम है, डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरी एंडोथेलियल एंड इनटू द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ये क्या होगा कैपिलरी एंडोथेलियल में आराम से डिफ्यूज हो जाएगी। ओनली ड्रग बाउंड टू द ब्लड कंपोनेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। केवल उन्हीं ड्रग को रोका जाएगा जो ड्रग 600 डाल्टन की तो है लेकिन उसने ब्लड कंपोनेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो अब इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो जाएगा, इस कारण से ये डिफ्यूज नहीं हो पाएगी। दूसरी बात करेंगे हम सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। सेल मेम्ब्रेन सर्व्स एज ए बैरियर एंड गेटकीपर। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है गेटकीपर का, हम 5th से पढ़ते आ रहे हैं। दे आर सेमी परमेबल विच मीन्स दैट सम मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज अक्रॉस द लिपिड बैरियर बाइलेयर बट other cannot. Specialized protein in the cell membrane regulate the concentration of specific molecules inside the cell. जो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे वही रेगुलेट करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ब्लड ब्रेन बैरियर। The brain capillaries consist of the endothelial cells which are joined to one another by continuous tight intracellular junction. Comparison is called as the blood brain barrier. जो क्या है आपकी एंडोथेलियल सेल जो है वो एक दूसरे से इस तरह से ज्वाइंट रहती है इंट्रासेल्युलर जंक्शन, इसी को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। सिंस द ब्लड ब्रेन बैरियर इज अ लिपोइडल बैरियर, ये एक लिपोइडल बैरियर होता है। इट अलाउज ओनली द ड्रग हैविंग हाई ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट। जिस ड्रग का हाई ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है वो डिफ्यूज हो जाएगी इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर में। मॉडरेट लिपिड सॉल्युबल एंड पार्शियली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट एट द स्लो रेट।
अब आपको ये पता होना चाहिए, यदि क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में आता है तो क्या होगा, लिपिड सॉल्युबल ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, वाटर सॉल्युबल और मॉडरेट लिपिड सॉल्युबल ड्रग आयोनाइज्ड ड्रग नहीं करेगी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, द ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर BCSFB is a fluid barrier that is composed of a pair of membranes that separate blood from CSF, cerebral spinal fluid at the capillary level and CSF from brain tissue, जो brain tissue है उससे इसको अलग separate करता है। The blood CSF boundary at the choroid plexus is a membrane composed of epithelial cells and tight junction that link them. It is characteristic similar to that the blood brain barrier. Sorry, ये blood brain barrier की तरह ही काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम प्लेसेंटल बैरियर की। द प्लेसेंटल बैरियर बिटवीन मदर एंड फीटस इज द लीकेस्ट बैरियर, ये सबसे लीकेस्ट बैरियर होता है। इट इज वेरी पुअर ब्लॉक द केमिकल, ये केमिकल को ब्लॉक करने में बहुत पुअर होता है। द प्लेसेंटा इज कंप्रेस्ड of several layer of the cell acting as a barrier for the diffuse to substance between the maternal and fetal circulatory system। जो प्लेसेंटा होती है वो बहुत सारे क्या रहती है, उस पर लेयर रहती है, उसको क्या करती है, डिफ्यूज होने से सब्सटेंस को रोकती है। मेनी ड्रग सेविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स एंड मॉडरेट टू हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी क्रॉस द बैरियर बाय सिंपल डिफ्यूजन क्वाइट रैपिडली। जिसका 1000 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट है और क्या है, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी है, वो भी इसको आराम से आसानी से क्रॉस कर जाती है। दिस शो दैट द प्लेसेंटल बैरियर इज नॉट एज इफेक्टिव बैरियर एज ब्लड ब्रेन बैरियर। यदि क्वेश्चन आता है कि लीकेस्ट बैरियर कौन सा है, तो प्लेसेंटल बैरियर। ब्लड टेस्टिंग बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, दिस बैरियर इज लोकेटेड नॉट एट द कैपिलरी एंडोथेलियम लेवल बट एट सर्टोली सेल जंक्शन, या सर्टोली जेल सेल जंक्शन पर पाया जाता है। इट इज द टाइट जंक्शन बिटवीन द नेबरिंग सर्टोली सेल्स दैट एक्ट एज ए ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो सर्टोली सेल्स तो होती हैं उनके बीच में ये पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं, ये क्या करता है, ब्लड और टेस्टिस बैरियर भी कहते हैं। दिस बैरियर रिस्ट्रिक्ट्स द पैसेज ऑफ द ड्रग टू द स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटोटाइट्स। अब ये क्या करता है, जो स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोटाइट्स है उनके क्रॉसिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट, दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है ऑर्गन साइज और परफ्यूजन रेट। परफ्यूजन रेट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। जो वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट टाइम पर जो ड्रग परफ्यूज होती है उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन रेट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ml per minute per ml of the tissue. The extent of which a drug distributed in a particular tissue or organ depends upon the size of the tissue and the tissue blood partition coefficient of the drug. मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर आपका जो साइज है ऑर्गन का वो कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। यदि ऑर्गन का साइज बड़ा है तो परफ्यूजन रेट मतलब आपका जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई रहेगा। और दूसरी बात जो आएगी वो है ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। वो क्या है, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द टिश्यू कंपोनेंट। टिश्यू कंपोनेंट से ड्रग का बाइंडिंग किस तरह का है वो भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। अ ड्रग इन द बॉडी कैन इंटरेक्ट विद द सेवरल टिश्यू कंपोनेंट ऑफ विच टू मेजर कैटेगरीज आर ब्लड एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू। दो कंपोनेंट हमने मेजर रखे, एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं ब्लड, दूसरा कंपोनेंट हम जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू। अब ब्लड में बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द ब्लड कंपोनेंट लाइक प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड सेल्स, या तो ब्लड सेल से आपकी ड्रग बाइंड हो गई तो क्या उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो गया, हमने भी बात करी थी, और प्लाज्मा प्रोटीन से यदि बाउंड हो गई तो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। बाइंडिंग ऑफ ड्रग एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू जैसे है प्रोटीन, फैट, बोन्स से कैल्शियम जो रहता है उससे बाइंड हो गई, प्रोटीन से हम बोलते हैं ना डिपोजिशन ऑफ फैट, बोन डिपोजिशन ऑफ ड्रग, तो ये हो गया, तो भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा। अरे आप किसी मामा जी के यहाँ जा रहे थे और रास्ते में बुआ जी मिल गई, यानी फैट्स, बोन और प्रोटीन मिल गए, तो आप उनसे रुक गए तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो गया ना, मतलब आपको जिस समय में पहुंचना था वो नहीं रहा ना, इसी को हम बोलते हैं इनसे बंड होना। अब मिसलेनियस फैक्टर की बात कर लेते हैं, जो दूसरे फैक्टर क्या क्या होते हैं। एज
Difference in the distribution pattern of a drug in different age group are mainly due to the difference in, क्या होता है अलग अलग एज ग्रुप जो है उसमें जो एक सेम ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। क्यों होता है? टोटल बॉडी वाटर बोथ इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रासेल्युलर का बॉडी वाटर है वो क्या होता है इन्फेंट्स में ज्यादा है, एल्डरली पेशेंट में कम होता है, इसलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। फैट कंटेंट इज आल्सो हायर इन इन्फेंट एंड एल्डरली। स्केलेटल मसल्स आर लेसर इन इन्फेंट एंड इन एल्डरली। अब स्केलेटल मसल है जो कोई सी ड्रग यदि स्केलेटल मसल्स में डिपॉजिट होती है तो वो इन्फेंट में हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन वहां फास्ट होगा। ऑर्गन कंपोजिशन, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज पुअरली डेवलप्ड इन इन्फेंट, द माइलिन कंटेंट इज लो एंड सेरिब्रल ब्लड फ्लो इज हाई, हेंस ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्रेन। दो चीजें, एक तो जहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो बच्चों में ज्यादा होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, तो इसलिए क्या होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यंग पीपल। प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट, लो एल्बुमिन कंटेंट इन द बोथ इन्फेंट एंड एल्डरली। बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चों में प्लाज्मा प्रोटीन का कंटेंट कम होता है। प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से इफेक्ट करती है। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ग्रोथ ऑफ यूटेरस, प्लेसेंटा एंड फीटस इंक्रीज द वॉल्यूम अवेलेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ये सब ग्रोथ होती है, बड़े होते हैं तो क्या होता है जगह ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा इंप्रूव कर देगा। द फीटस प्रेजेंट अ सेपरेट कंपार्टमेंट इन विच अ ड्रग कैन डिस्ट्रीब्यूट। फीटस एक अलग ही कंपार्टमेंट हो जाता है। द प्लाज्मा एंड ECF एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज बट देयर इज अ फॉल इन एल्बुमिन कंटेंट। एक्स्ट्रा जो सेल्युलर फ्लूइड है और प्लाज्मा है वो बढ़ जाती है, लेकिन इसमें एल्बुमिन कंटेंट कम हो जाता है। ओबेसिटी में सीधी सी बात है, ओबेस जो पेशेंट है उसमें डिपोजिशन होने लगेगा। द हाई फैटी एसिड लेवल्स इन ओबेस पर्सन अल्टर द बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिडिक ड्रग। डाइट हाई इन फैट विल इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड। जो फैट यदि आप ज्यादा लेते हैं तो फ्री फैटी एसिड लेवल्स इन सर्कुलेटरी देयरबाय अफेक्टिंग द बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग्स सच एनएसएड्स और एल्बुमिन। अब डिजीज स्टेटस, अब क्या होता है यदि पेशेंट बीमार है तो भी उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो जाएंगे। जैसे अल्टर्ड एल्बुमिन एंड द ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन कंसंट्रेशन, जो ड्रग बाइंडिंग प्रोटीन उनका कंसंट्रेशन में यदि चेंज हो गया, ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो गई। फिर अल्टर्ड और रिड्यूस परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन टू टिश्यू, और जो परफ्यूजन रेट है वो अल्टर हो गई किसी कारण से, या पीएच चेंज हो गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यदि मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस की बात करते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर बिकम्स मोर परमिएबल एंड दस पोलर एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन जी एंड एम्पिसिलिन व्हिच डू नॉट नॉर्मली क्रॉस इट गेन एक्सेस टू द ब्रेन। अब मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस हो गया तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो परमिएबल हो जाएगा, जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। तो यहाँ पर पोलर एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन भी परमिएट हो जाएंगे, अंदर परमिएबल हो जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं हम ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन किस तरह की हो सकती है, हम पहले एक ड्रग इंटरेक्शन पढ़ चुके हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसमें अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या रीजन हो सकते हैं। कॉम्पिटिशन बिटवीन ड्रग फॉर द बाइंडिंग साइट, जो बाइंडिंग साइट के लिए ड्रग में कंपटीशन हो जाए, एक ही बाइंडिंग साइट पे तो जिसपे एफिनिटी होगी वो बाइंड हो जाएगी, दूसरी रह जाएगी। फिर कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूएंट, जो नॉर्मल बॉडी कंस्टिट्यूएंट है उसमें बाइंडिंग का कंपटीशन हो गया ड्रग का। और एलोस्टेरिक चेंज इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है प्रोटीन का उसने अपने आप में चेंज कर लिया, उस चेंज के कारण से भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं हम रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस में सबसे बढ़िया बुक बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बाय DM ब्रह्मानकर एंड सुनील बी जायसवाल, और कुछ मैंने गूगल से भी लिया था। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की बात कर ली, क्या क्या फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को इफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर के कारण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अफेक्ट होता है, ये हमने बात की है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डी फॉर्म सेकेंड ईयर के लेवल के लिए। इसमें हमारा टॉपिक है यूनिट 3 पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच।